हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज से यूपीएससी का मेंस की परीक्षा 2022 की प्रारंभ हो चुकी है। आज निबंध का पेपर था, एसए का पेपर था। तो जो भी दोस्त हमारे यहाँ से पेपर को दे करके आए होंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को पेपर कैसा लगा और आप लोगों की इस पेपर से क्या उम्मीदें हैं। अब देखिए, आज हम लोग इस क्लास में करने क्या वाले हैं दोस्तों। आज हम लोग क्लास में ये करेंगे कि इस पूरे एसए के पेपर के पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यूपीएससी अपने इस पैटर्न के अंतर्गत किस नए ट्रेंड पर चलने का प्रयास करें, कौन से नए तरह के यहाँ पे प्रश्न आना प्रारंभ किए गए हैं, उसको एक बार देखने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग जो यहाँ पर प्रश्न आए थे उन प्रश्नों का बहुत कम समय, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं डिटेल एनालिसिस बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। तो जो भी लोग डिटेल एनालिसिस सोचकर इस वीडियो को देख रहे हो, आप मत देखो। यहाँ पर हम लोग बहुत कम समय में लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एनालिसिस करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत लाभ मिले। इसके बाद करना क्या रहेगा, इसके बाद इन सभी 8 टॉपिक्स में से जो कि आज के एसए के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर दिए गए हैं, उन 8 में से आपको 2 विषय पर एसए लिख करके हमारे डिस्कशन ग्रुप पर अपलोड करना पड़ेगा। देखिए, पेपर का पैटर्न अगर समझा दोस्तों, तो ये जो पेपर का पैटर्न है ये 3 घंटे का पेपर होता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। इस पूरे पेपर के अंतर्गत आप लोगों को 250 नंबर यहाँ पर अलॉट रहता है और 250 में आप लोगों को 2 एस्से लिखना रहता है। ठीक है, 2 एस्से क्या होता है, तो जो पेपर होता है दोस्तों वो सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंतर्गत डिवाइड होता है। ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के अंतर्गत। सेक्शन ए में आपको 4 टॉपिक यहां पर होते हैं और सेक्शन बी में भी आपको यहां पर 4 टॉपिक दिए जाते हैं। दोनों सेक्शन में से कोई एक टॉपिक उठा करके आपको निबंध लिखना रहता है। और ये जो निबंध होता है, इसकी जो शब्द सीमा होती है वो यूपीएससी के अनुसार यहां से 1000 से 1200 शब्द यहां पर हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम शब्द पर ध्यान दीजिएगा। इससे ज्यादा बढ़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आप बढ़ते हो तो आपके पास समय कम हो जाता है। ठीक है, तो समय का ध्यान रखिए। 125 नंबर का यहां पर आपका एक एस्से होता है। अब देखिएगा, बात को समझे दोस्तों। अगर तो जनरली क्या होता था ना, यूपीएससी जो अपना इस पेपर देती थी एसए के अंतर्गत, उसके सेक्शन ए के अंतर्गत जनरली ऐसे टॉपिक्स होते थे जो कि मूर्त होते थे। ठीक है, जैसे कि इसको साइंस का टॉपिक हो गया, कुछ कृषि हो गया, कुछ ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक हो गया, ऐसे टॉपिक्स वहां पर हुआ करते थे। लेकिन पिछले वर्ष से, ठीक है, पिछले वर्ष भी यूपीएससी ने एक नया बदलाव किया था और जो 8 के 8 टॉपिक दिए थे उसने पिछले प्रश्न पत्र में, पिछले वर्ष, वो सभी टॉपिक अमूर्त विषय के थे, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक थे, जो कि पहले सिर्फ सेक्शन बी के अंतर्गत आते थे। जनरली ऐसा होता है कि सेक्शन बी के जो टॉपिक्स होते हैं वो अमूर्त होते हैं और अमूर्त टॉपिक लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऐसा आरोप कई बार यूपीएससी पर लगता रहा है कि यूपीएससी जो है वो इंजीनियर बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनको फेवर करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने क्या किया, मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी ने क्या किया होगा कि अपने पेपर के पैटर्न के अंतर्गत अमूर्त विषय को थोड़ा प्रधानता यहाँ पर दी है। इस वर्ष भी वही प्रधानता यहाँ पर देख रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे पेपर को, मैं आपको पेपर के टॉपिक्स दिखाता हूँ, फिर हम लोग चर्चा करते हैं पेपर के टॉपिक पर। देखिए, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में से आपको एक कैसे उठाना है और दोनों लिखना है यहाँ पर। ये आपके सामने सेक्शन है, 4 टॉपिक दिया गया, बट टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करिए। पहला टॉपिक क्या रहा कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर द इकोनॉमिक एक्सीलेंस, यहां पर ये टॉपिक दिया गया है। ठीक है, ये टॉपिक फिर भी बहुत मूर्त है। ठीक है, आप चाहोगे तो यहां पर फॉरेस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन सब चीजों को जोड़ते हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ को जोड़ते हुए बात को यहां पर लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो, बहुत सारे कोट्स यूज कर सकते हो और ये ऐसे लिख सकते हो जनरली फॉरवर्ड में। ठीक है, इसके बाद कैसे को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, उसके बाद सेकंड ऐसे कि जो कवि है, जो पोएट है, वो संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। ठीक है, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, एक बात ये कहा गया है। ठीक है, अब ये पूरा अमूर्त टॉपिक यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। इतिहास जो है वो वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। मतलब हिस्ट्री इज द सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैंस, ये टॉपिक यहां पर दिया गया है। इसके बाद चौथा टॉपिक जो कह रहा कि जहाज जो है वो बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं था। A ship is a harbor, a ship in harbor is a safe, but that is not what ship is for। मतलब क्या है, अब बातों को समझने का प्रयास करें दोस्तों। ये तो यहाँ पर चारों टॉपिक आपको सेक्शन ए के अंतर्गत दिख रहे हैं। जनरली क्या होता था, पहले जो टॉपिक्स होते थे वो टॉपिक्स आपके मूर्त टॉपिक होते थे। किसी कोई महिला पर टॉपिक आ गया, कोई किसी सामाजिक समस्या पर टॉपिक आ गया, तो उसको लिखना हर व्यक्ति के लिए थोड़ा ईजी होता था। अब जो ये टॉपिक यहां पर दिए गए, अगर आप ध्यान दोगे तो इन टॉपिक्स पर लिखना जो है आपको बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आप समझ रहे बात को। और जनरली निबंध से हम लोग समझते क्या, निबंध का जो शब्द है, निबंध को हम लोग अगर हिंदी में समझने का प्रयास करें तो होता है कि निर्बंध, मतलब उस पर कोई भी बंधन नहीं है। लेकिन यूपीएससी ने अपने इस बात को कहा है कि ऐसा नहीं कि अगर एस्से का टॉपिक यहां पर आपको दिया गया तो आप यहां पर कुछ भी लिखते जाओ। ठीक है, आपके पूरे एस्से के अंतर्गत आपका एक सिस्टम होना चाहिए, एक स्टेप होना चाहिए, एक सीरीज होनी चाहिए कि हाँ इसके बाद ये चीजें वहां पे ग्रो कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ भी आप लिख दोगे तो आपको ऐसे में नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर मैं बता रहा हूं ना, मिनिमम नंबर 60-70 भी मिलता है और मैक्सिमम यहां पर 150-160 भी मिलता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट यहां पर नंबर 100 नंबर का अगर डिफरेंस तो गेन कर लेता है,
वो ऑब्वियसली नंबर अच्छा कर पाएगा, आगे जीएस के टोटल नंबर में उसको मार्क्स यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे। बातों को समझना। जैसे अगर मैं चौथा टॉपिक उठाऊं यहाँ पर, तो लिखा है कि जहाज जो है वो बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, न कि परंतु इसके लिए तो बना नहीं होता। अर्थात क्या है, मतलब ये कि जहाज जो है वो बंदरगाह पर जब तक है तब तक तो सुरक्षित है, तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहाज का निर्माण इस उद्देश्य थोड़ी किया गया है कि उसको हम बंदरगाह के अंतर्गत सुरक्षित रह सके। जैसे कि मैं और कुछ एग्जांपल दूं आप लोगों को, बहुत 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 जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल ये कि मानिए समझिए कि कोई चीज ऐसा हो सकता है कि घर के अंदर सुरक्षित हो, लेकिन वो घर के लिए रखने के लिए थोड़ी बना गया। भाई आपने नया नया कार खरीदा, तो कार आपके घर में जब तक है तब तक बहुत सुरक्षित है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से है, उसको कोई चोट नहीं पहुंचेगा, कोई नुकसान नहीं, कोई गंदगी नहीं लगेगी। लेकिन कार आपने इस उद्देश्य थोड़ी परचेज किया हुआ है। सिंपल सा मतलब यहां पर इस बात को कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपको कोई चीज करनी है, ठीक है, तो आप एक जगह पर बैठे नहीं रह सकते हो। अगर आप आपने मनुष्य के तौर पे जन्म लिया है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रोटी खाना खा करके जिंदा रह लो तो आपका काम चल जाएगा। आप इस उद्देश्य पैदा नहीं हुए हो, इस बात को समझना। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप लिंक कर सकते हो। आप विद्यार्थी हो तो आप अगर चाहो तो आप सिविल सर्विस की तैयारी ही मत करो। अगर आप तैयारी नहीं करो तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अगर नहीं होता तो आप अपसेट नहीं होगे, आप शांति से जीवन जी रहे होगे, रिक्शा चला रहे होगे, जीवन जी रहे होगे। लेकिन आप उस उद्देश्य बने नहीं हो, आपका उद्देश्य दूसरा है। तो ये बात समझना कि ये जो ऐसे के टॉपिक्स होते हैं ना, ये टॉपिक्स बहुत अमूर्त होते हैं और इसको लिखने के लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ पर करनी पड़ती है। तो जो भी दोस्त अगले वर्ष मेंस एग्जाम देने का तैयारी कर रहे हो, ध्यान रखना आपको ऐसे के टॉपिक्स पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी अपने ट्रेंड को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास कर रहा है। आगे और टॉपिक्स आप देखो एक बार जरा। टॉपिक्स क्या कह रहा है कि छप्पर जो है खंड बी के अंतर्गत, सेक्शन बी के अंतर्गत मैं कह रहा हूं, जो छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न पत्र आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। यूपीएससी हिंदी फॉर्मेट में हमने इसको सही से बना दिया, आप इसको वहां पर देख सकते हैं। आप समझना, इस टॉपिक को एक बार देखने का प्रयास करना। जो पहला टॉपिक है कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। इसका मतलब क्या है कि किसी चीज को सही करने का जो समय होता है ना, वो तब होता है जब कंडीशंस आपकी फेवरेबल हो। अर्थात ऐसा हो भाई, अगर यहां पर बारिश हो रही होगी तब आप लिंटर थोड़ी लगाने जाओगे घर पर, ठीक है। जैसे मानिए अगर हमारे स्टूडियो में पानी यहां से चू रहा है, तो बारिश के समय थोड़ी जाकर के हम उसको सही करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब धूप खिली हुई होगी तभी आप उसको सही कर सकते हो। इसका मतलब समझो, ये बहुत बड़ी बात कह रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी बात। और इस बात को आप अपने जीवन में भी समझ सकते हो कि अगर आपको प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, अगर आपको मेंस का एग्जाम देना है, अगर आपको एस्से लिखना है, तो वो कब लिख सकते हो, जब आपके पास फेवरेबल कंडीशंस हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कल आपका एस्से का एग्जाम हो और आज आप पूरे एस्से की प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशंस में ही हमको कार्य करने चाहिए, ये बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। ऐसा नहीं कि अगर रेनिंग हो रहा होगा बाहर, ठीक है, बाहर रेनी मौसम होगा, उस टाइम में जाकर अपना छत सही करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये गलती यहाँ पर नहीं करनी है। फिर कह रहा है अगला टॉपिक क्या कर कि आप उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, ठीक है। आप समान नदी में दोबारा यहां पर नहीं उतर सकते। आप समझना इस बात को। इसका मतलब क्या है कि भाई समय के हिसाब से, ठीक है, जो नदी होती है, नदी में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। नदी की धारा चेंज हो रही है, नदी बहुत तरीके से लेवल पे चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि आप सेम चीज आप दोबारा नहीं कर सकते हो, जरूर उसमें कुछ अंतर आएगा। अगर आप गलतियां करो तो आप सेम गलती दोबारा नहीं कर सकते हो। अगर आप इस बार आपने कुछ अच्छा किया तो ऐसा नहीं कि आप इसी आधार पे आप अगली बार भी अच्छा करोगे। आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करना पड़ेगा और आगे चीजों को बढ़ना पड़ेगा। मैं बस यहाँ पर आपको एस्से के टॉपिक्स का मीनिंग समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एस्से के टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इन सभी 8 टॉपिक में से 2 टॉपिक पर आप सभी एस्से लिखिएगा। यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्कशन ग्रुप जो है, वहां पर आप लोग पोस्ट करिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वहां पर कॉपी आपकी इवेल्युएट की जाएगी, लेकिन आपके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा, ठीक है। आप 100 मूल्यांकन कर सकते हो वहां पर। अगर 50 लोग 100 लोग लिख करके अपने एस्से को सबमिट करते हो, हालांकि उस सारे सबमिट करोगे भी नहीं, क्योंकि भाई सब लोग तैयारी थोड़ी कर रहे हो, तो सबको सेलेक्ट थोड़ी होना रहता है। सच बात तो ये है। तो जिनको सेलेक्ट होना है वो अपने एस्से को लिख करके वहां पर आप लोग पोस्ट करते जाना। और देखो क्या कह रहा है अगला टॉपिक कि हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा सानंदन है। A smile is a chosen vehicle for the all ambiguities। अर्थात कितना भी आप कठिन परिस्थिति में हो, अगर कोई मुस्कुरा दे, ठीक है, आपका जीवन सफल हो जाता है। आपको लगता है हाँ भाई कितना आप काम कर रहे हो, ठीक है। आप किसी सोशल सर्विस के काम में इन्वॉल्व हो और आपकी वजह से कोई व्यक्ति, छोटा सा बच्चा जो है मुस्कुरा देता है, तो आपको बहुत सुकून मिलता है। तो कह रहा है हर असमंजस का, हर समस्या का समाधान क्या है, एक सिंपल सी मुस्कुराहट। मुस्कुराहट पर तो बॉलीवुड में बहुत सारे गाने बने हुए हैं, ठीक है। गाने आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, लेकिन ऐसे टॉपिक्स को आप लोग ना बहुत सारे डायमेंशंस में लिंक करते हुए चीजों को लिख सकते हो। और हम लोग ऐसे पर डिस्कस करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे ऐसे का ऑलरेडी डिस्कशन किया गया है। मेंस मैराथन के अंतर्गत हमने जीएस के सभी प्रश्नों को डिस्कस किया था। हालांकि एससी इस बार हमारा छूट गया था, लेकिन एससी की इससे पहले बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। अब बातों को समझना, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। अर्थात
ऐसा नहीं है, आप एथिकल डायलेमा कंडीशन में होते हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि एथिकल डायलेमा कंडीशन में दोनों ही विकल्प सही ना हो, ठीक है, और आप उसमें असमंजस में पड़े हुए हो। तो संभव है कि आपके सामने उपलब्ध अगर दो विकल्प है तो दोनों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता हो कि दोनों विकल्प ही गलत हो, ठीक है, ये बात समझना आप लोग। तो ऐसे यहां पर 8 टॉपिक आप लोगों को दिया गया था ऐसे के अंतर्गत। इन 8 टॉपिक्स में से, ठीक है, इन 8 टॉपिक्स में से आप लोगों को 2 ऐसे लिखना था, प्रत्येक सेक्शन में से आपको एक ऐसे लिखना था। आपके पास यहां पर 3 घंटे का समय था। आप सभी जो भी लोग आने वाले वर्षों में मेंस की परीक्षा देना चाहते हो, प्रीलिम्स देना चाहते हो, इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हो, आप सभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने घर पर जरूर करना। और ऐसे ही जीएस 1, 2, 3, 4 के जो 4 पेपर होने वाले हैं कल से, हम लोग उन सभी प्रश्न पत्र को भी देखेंगे, उन सभी प्रश्नों की भी प्रैक्टिस आप लोग करना। और हमारे डिस्कशन ग्रुप पर, हमारा यूट्यूब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो इस QR कोड को स्कैन करके, ठीक है। इस प्रश्न पत्र की लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आएंगे उसको हम लोग प्रॉपर अपने फॉर्मेट में अच्छे से बना करके, ताकि आप लोग उसको एग्जाम पेपर की तरह, ध्यान देना ये मॉक टेस्ट है आप सभी का, ठीक है, आप सभी का मॉक टेस्ट है। आप लोग इस टेस्ट को दो और इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोगों को सही लगी होगी। एसए का आपका इस संदर्भ में क्या विचार है, ये पेपर आप लोगों को कैसा लग रहा है, इसके संदर्भ में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि पेपर टफ था, इजी था या फिर कैसा था, मॉडरेट था, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।